हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे स्पीड टाइम डिस्टेंस यानी कि चाल दूरी समय के बारे में। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, जो यूनिट है स्पीड की वो क्या होती है? बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, बिल्कुल। किलोमीटर पर आर भी हम यूज करते हैं, लेकिन मीटर पर सेकंड इसकी एसआई इकाई हो जाती है। एसआई यूनिट हम इसको कह सकते हैं। तो एसआई इकाई बोल लीजिए या कुछ कह लीजिए, हमारे पास क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, छोटी सी बात है, याद रखेंगे। तो अगर मैं बात करूं थोड़ी और इसमें, तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, यानी कि चाल की बेसिक, बहुत ही आधार इकाई हमारे पास मीटर पर सेकेंड होती है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे हम इसकी और यूनिट क्या होती है। तो एक यूनिट हमारे पास अदर यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर पर आवर है ना, यानी कि चाल की और इकाइयां, चाल की और इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 60 × 60 सेकेंड। 1 2 1 2 2 3 6 2 5 10, तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है, तो जो भी मान आपको यहाँ दे रखा होगा 10 20 15 50 जो भी, उसको 5/18 से गुणा कर। ठीक है, और वहीं पर अगर आपको दिया हो मीटर पर सेकंड को इसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करना है, तो आप क्या कर देंगे, जो भी यहाँ पर दे रखा है उसे 18/5 से गुणा कर दीजिएगा। आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। नोट करेंगे इसे फटाफट से। एक किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुणा कर दे। जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना तो 18/5 से गुणा कर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदले। देखो 36 है, कन्वेंशनली अगर मैं देखूं, देखो अगर मैं तरीके से देखूं तो हमें पता है 36 किलोमीटर पर घंटे का मतलब होता है 36 किलोमीटर पर घंटा प्रति आवर। 36 को 36 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे के अंदर होंगे 60 × 60 सेकेंड। 1 2 1 2 6 6 36 6 6 36, आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर घंटा बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें फटाफट से क्वेश्चन में परिवर्तन करना होता है, तो हम वहां पर क्या यूज कर सकते हैं, कन्वेंशनल मेथड जो मैंने आपको भी बता दिया
कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लेंगे इसे। फोर्टी 48 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। 48 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदले। सिंपल सा क्वेश्चन है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको बदल लिया 48 गुणा 1000 किलोमीटर को बदल लिया मीटर में, और घंटे को बदल लिया 60 गुणा 60 सेकंड में। 1 2 1 2 6 कम 6 6 8 48, यह आ जाएगा 8 गुणा 10 बटा 6, 3 दूनी 2 3 6 2 चकू 8, 40/3। तो ये बन जाएगा 40/3 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 40 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 3 एकम 3 1 0 3 3 9, तो ये बन जाएगा 13 होल 1/3 मीटर पर सेकंड, या हम इसे लिख सकते हैं 13.33 मीटर पर सेकंड। चलिए नोट करेंगे इसे। कन्वर्ट 108 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। 108 किलोमीटर पर घंटे को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर। एक 118 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो किलोमीटर यहाँ लिखो, प्रति घंटा यहाँ लिखो। 108 ऐसे ही रखो, किलोमीटर के लिए हो जाएगा 1000, घंटे को बदलने के लिए 60 गुणा 60, यहाँ पर मीटर यहाँ पर सेकंड। 1 2 1 2 6 कम 6 6 कम 6 बचा 4 6 8 48, 6 कम 6 6 18, तो 10 3 30 मीटर पर सेकंड। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? दूसरा तरीका हमारे पास कि हम 108 किलोमीटर पर घंटा है, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 कम 18 और 18 18 6 होता है 108। आंसर आ गया हमारा 30 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट भी आ सकता है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं।
चलिए इसका दूसरा टाइप कर लेते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट 50 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं 50 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करें। तो बहुत ही आसानी क्वेश्चन है। 50 मीटर पर सेकंड, देखो हमें पता है, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच। चाहे तो आप वो भी कर सकते हो, इसको डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 into 60 करना पड़ेगा, तो ये जाएगा मीटर पर सेकंड है। तो मैंने आपको बताया था 18/5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 का 0, यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आप 18/5 से क्या करते, गुणा करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A car moves with the speed of 40 km per hour for 15 minutes, and then when the speed is 60 km per hour for next 15 minutes, the total distance covered by the car is। कार पहले 15 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और अगले 15 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। यानी कि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार जो है वो शुरू के 15 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, फिर अगले 15 मिनट में वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। आपसे पूछा है यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी होगी। तो मैंने कहा चलिए मान लेते हैं लेट d1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस d1 है और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस d2 है, ठीक है। सो हमें पता है स्पीड फ्रॉम ए टू बी, स्पीड कितनी है ए से बी तक के लिए, तो वो दे रखी है हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ए से बी तक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें समय कितना दिया है यहां से यहां तक का 15 मिनट, तो हम समय 1 में दे देते हैं 15 मिनट। चलिए यहां से यहां तक की दूरी निकालें, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी है d1, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है 15 मिनट। 15 मिनट को घंटे में बदल लेते हैं, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 1/60 घंटे, तो 15 मिनट में होते हैं 15/60, यानी कि 1/4 घंटे। तो हम यहाँ लिख देंगे इस 15 मिनट की जगह 1/4, यह है किलोमीटर पर घंटा, 1/4 घंटे। 4 से घटेगा ये 10, यानी कि पहली दूरी आ गई 10 किलोमीटर। नेक्स्ट लेट d2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम b टू c। d2 b से c तक की दूरी है, ठीक है। तो d2 बराबर क्या आ जाएगा, स्पीड 2 इंटू टाइम 2।
स्पीड 2 दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे और टाइम फिर से T2 बोला है 15 मिनट, यानी कि अभी हमने 15 मिनट निकाल ही दिए थे तो हो जाएगा 1/4 घंटे। 15 से काट देगा, D2 का मान आ गया 15 किलोमीटर। हमारे पास D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, तो डिस्टेंस अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो हो जाएगा D1 प्लस D2। कुल दूरी की बात की जाए तो कुल दूरी हो जाएगी D1 प्लस D2, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर, यानी कि D बराबर आ जाएगा 25 किलोमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ए से बी तक की दूरी कितनी आ गई 25 किलोमीटर। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। तो हमने क्या किया, पहले D1 दूरी निकाल ली, D1 दूरी निकाल ली हमने 40 गुना 1/4, क्योंकि 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटे होता है। 10 किलोमीटर हमारा यहाँ से आ गया। ऐसी D2 दूरी निकाली हमने। D2 दूरी कहाँ है, B से C तक की दूरी है, तो D2 होता है स्पीड 2 इंटू टाइम 2, तो D2 निकल जाएगा 15 गुना 1/4, यानी कि 15 किलोमीटर हमारा ये भी है। तो इस तरीके से हम दोनों दूरियां जोड़ देंगे D1 और D2 और हमारा आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे के क्वेश्चन के। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।